नमस्ते मैडम, मेरा नाम राम है। मैं आपकी फैक्ट्री की मजदूर यूनियन का लीडर बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अब जरूरत है मैडम, इसीलिए मैंने फोन किया है आपको। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है? वो मुझसे मत पूछो, मैनेजर से पूछो या कल के अखबार में पढ़ लेना। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बयान आप अखबार में देंगी वो बिल्कुल सच होगा? सही होगा या गलत होगा, ये बहस करने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। बहस करना है तो केस करो, कोर्ट में जाओ, वहां बहस होगी। और एक बात मैं आखिरी बार कह देती हूँ, अगर तुम इस तरह बार बार मुझे फोन करके तंग करोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मैडम, आपकी फैक्ट्री की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट भी आपकी मिल्कियत नहीं है, जहाँ आपकी जबरदस्ती चलेगी या आपका मनचाहा कानून चलेगा। अगर पुलिस में आप मेरे खिलाफ शिकायत लिखवा सकती हैं, तो उस बेजान शिकायत का जवाब देने के लिए मैं भी मुंह में जबान रखता हूं। याद रखिए इस बात को। क्या बात है बेटा, ये पुलिस वालों के नाम पर किससे बहस हो रही है? अपनी फैक्ट्री की मालकिन से। उन लोगों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी मजदूर के साथ बेइंसाफी हो तो मिलना तो एक तरफ, फोन पर बात करने से इनकार करती है और ऊपर से धमकी देती है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर गिरफ्तार करवा दूंगी। खाला जी का घर समझ लिया क्या? अरे अरे अरे, आहिस्ता बेटा, राम को गुस्सा आ गया तो रावण की जीत हो जाएगी। अच्छा आप ही बताइए, कोई आपके डिपार्टमेंट से किसी के खिलाफ गलत कंप्लेंट करे तो पुलिस क्या कदम उठाएगी? पुलिस के कदम तो कानून की बंदिश में होते हैं बेटे। जो हमें कोर्ट से हुक्म मिलेगा वही करना पड़ेगा। एक मजदूर जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ था। मैं उसे फैक्ट्री की कार में बगैर किसी से पूछे हॉस्पिटल ले गया। ये मैंने गलत किया या सही किया? 100% गलत। क्या? हाँ, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं थी, उसका मालिक कोई और था। और कानून कहता है कि इजाजत के बगैर किसी की चीज को हाथ लगाना जुर्म है, और इस जुर्म के तहत उन्हें पूरा हक है कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल दें। और अगर वो शिकायत करें तो हमें पूरा हक है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करें और सजा दिलवाएं। मतलब मैंने एक आदमी की जान बचाई या जो कुछ भी किया, ये आपकी नजर में जुर्म है और मुझे सजा दिलवाने का आपको पूरा पूरा हक है? बिल्कुल। क्या खाक, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है तो पहले उसकी जान बचानी चाहिए या गाड़ी ले जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस गाड़ी में कितने आदमी बिठा के ले जा सकते हैं उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस घायल आदमी को बिठा के ले जाना चाहिए या लेटा कर ले जाना चाहिए, इसकी आज्ञा लेनी चाहिए। इतनी आज्ञा लेते रहे तब तक तो वो आदमी मरकर दूसरा जन्म भी ले लेगा। यही है आपका कानून, इसी तरह आपका डिपार्टमेंट काम करता है। जान बचाने वाले का शुक्रिया तो अदा करते नहीं, उल्टा उसे बगैर पूछे गाड़ी ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। चल बेटा चल, मैं देखती हूँ कौन गिरफ्तार करता है तुमको। बड़े आए कानून वाले। मगर तुम्हें कानून के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। सरकार जनता की माँ बाप होती है। अगर वो माँ बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते तो क्या मैं भी अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी होती देखकर खामोश रहूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, जाओ जाओ, काम करो काम करो। कुछ काम वाम नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हक है कि तुम्हें इसे गिरफ्तार करो? कोई से हाथ लगा के तो देखे। हथकड़ी छीन कर चूल्हे में न फेंक दूं तो मेरा नाम भी शांता नहीं। अरे हाँ। तू चुप कर, आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल। अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर जगदीश बाहर तो दुनिया को धमकाता है और घर में बीवी से डरता है। कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुमने कहा कैसे कि तुम इसे गिरफ्तार करोगे? कोई मजाक है? बस 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 माँ, तुमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। अगर पिताजी कानून वाले हैं तो तुम्हारा बेटा भी कानून जानने वाला है। मैं निपट लूंगा इनसे। अरे तू नहीं, मैं निपट लूंगी। एक मिनट बैठिए ना। कोई मजाक है? अरे माँ, गिरफ्तार करने अरे वाले। माँ, पिताजी थके मांदे आए हैं, जाओ इनके लिए खाना लगा दो। जाओ गिरफ्तार करने जाओ ना। वाले। मजाक है? दोस्तों, जुल्म का पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज है हड़ताल। हड़ताल? किस लिए? बस कर दी मैडम। इन लोगों का काम होता सिर्फ हड़ताल करना, मतलब एक्शन। मगर ये जाहिल लोग भूल जाते हैं कि उनके इस एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई वजह तो होगी। सीधी सी बात है मैडम, उनके यूनियन लीडर ने एक्शन लिया कि बगैर किसी की इजाजत कंपनी की गाड़ी लेकर अस्पताल चला गया। उसके इस एक्शन पर हमारी मैनेजमेंट ने रिएक्शन लिया कि उसे सस्पेंड कर दिया। उसके इस सस्पेंशन के रिएक्शन पर उन्होंने एक्शन लिया, हड़ताल कर दी। मगर आप चिंता मत कीजिए मैडम, इस
एक्शन रिएक्शन का मेरे पास भरपूर एक्शन है। कैसा एक्शन? मैडम, मैंने डॉक्टर से एक बनावटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि वो मजदूर शराब के नशे में था जब उसका हाथ मशीन में आके कट गया, और नशे में काम पर आना फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ है, इसलिए हम लोगों पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस किस्म का झूठ बोलकर हम जीना नहीं चाहते। ये सब यहाँ नहीं चलेगा मिस्टर रवि। जाइए अभी और इसी वक्त मालूम कीजिए कि वो मजदूर किस अस्पताल में है। वो उसका जो हक बनता है हम उसका मुआवजा देंगे। देखा किशन, ये है इंसाफ। तुझे देखने के लिए अब तक ना वो तुम्हारी मालकिन आई, ना वो मैनेजर आया, और आएंगे भी नहीं। मैं उस मगरूर औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। बगैर किसी कसूर के उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और तुम्हारे बारे में भी खुद को बचाने के लिए वो जरूर कोई ना कोई झूठा केस बना देगी। ये लो, तुम्हारा लीडर भी आ गया। किशन, कैसे हो भाई? कैसे हो सकते हैं? भगवान को मेरा सुहाग बचाना था, इनकी जान नहीं ली, वरना मेरे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। राम भाई, ये किस किस्म के पत्थरदिल लोग हैं? इनकी नजर में इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं भाई, अदालत का दरवाजा खटखटाओ, तब जाके इनके होश ठिकाने आएंगे। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, खामखा क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हो? इसमें कितना वक्त बर्बाद होगा, कितने धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसके अलावा और क्या तरीका है? एक तरीका है, हम खुद उनके पास जाएंगे और उनसे किशन का हक मांगेंगे। लो, वो आ गई तुम्हारी मालकिन। इतने दिनों से हमारी मुलाकातें होती रही, तुमने मुझे अपने बारे में सच ही नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके यहाँ नौकरी भी करता हूँ। कम से कम तुमने मुझसे मेरे बारे में तो कभी पूछा तो होगा। मेरी आदत नहीं कि खामखा मैं किसी से उन बातों के बारे में पूछूं जो मुझे बताई न गई हूँ। ठीक है, न तुमने कभी मुझसे पूछा और न मैंने कभी तुमको अपने बारे में बताया, मगर अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं ना। मैं रात भर यही सोचती रही कि हमारा प्यार का अंजाम क्या होगा, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ। किस नतीजे पर? यह है कि हम शादी कर लें। मैं भी रात भर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम एक दूसरे को भूल जाए, दिल के सफे से प्यार के शब्द मिट जाए, यही ना? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा फासला है। तुम ऊंचाइयों पर रहती हो और मैं जमीन पर। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने साथ उन ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन पर मेरे मजदूर साथी रहते हैं जो एक मुद्दत से मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, मुझ पे आस लगाए बैठे हैं। उनको छोड़कर तुम्हारी बराबरी करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, उन ऊंचाई से उतरकर तुम्हारी बराबरी पर पा सकती हूँ ना? नहीं, मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो, ये मुझे मंजूर नहीं। क्यों नहीं? जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन लोगों को हर चीज देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। मेरी ऊंचाई की परवाह मत करो राम, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर सर झुकाकर चलने को तैयार हूँ। ये सोचना बहुत आसान है सीता, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। जिंदगी एक बहुत बड़े समंदर की तरह है जिसमें एक छोटी सी कश्ती और एक बहुत बड़ा जहाज एक ही रफ्तार में सारी जिंदगी सफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? बहुत आसानी से सफर कर सकते हैं। जब जहाज डूबने लगता है तो कश्ती का सहारा लेकर जिंदगी बचाई जाती है, और जब कश्ती डूबने लगती है तो कश्ती को जहाज की गोद में डालकर अपना सफर जारी रख सकते हैं। तुमने कितनी आसानी से हमारी सारी समस्या का हल निकाल दिया, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल निकालना नामुमकिन हो। हमारी समस्या का हल भी यही है कि चाहे कुछ भी हो हम शादी जरूर करेंगे। नहीं सीता, नहीं, हमारी शादी नामुमकिन है।
तो फिर बताओ मैं क्या करूं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तकदीर ने हम दोनों को हैसियत की ऐसी अलग अलग जमीनों पर जन्म दिया है कि जिन पर से गुजरने वाले रास्ते आपस में कभी नहीं मिलते। बस और ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम्हारी खुददारी पर आंच नहीं आएगी और ना ही हमारे प्यार में फर्क आएगा। मैं अपनी फैक्ट्री भी संभालूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। जब तक मैं फैक्ट्री में रहूंगी मेरी हैसियत मालकिन की होगी और जैसे ही फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकलूंगी मेरी हैसियत तुम्हारी पत्नी की होगी। अब तो इनकार नहीं है ना? बोलो।